हेलो दोस्तों, मैं एम सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आधार कार्ड की लिमिट के बारे में, जिसमें मैं आपको लिमिट से संबंधित और अगर आपकी लिमिट एक्सपायर हो गई है तो वो आप कैसे उसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। इसके साथ दोस्तों मैंने कुछ और टॉपिक आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आधार कार्ड की लिमिट क्या है, आधार कार्ड अपडेट में किन किन चीज़ों के लिए कितनी लिमिट लिमिट निर्धारित की गई है, कैसे पता करें आपके आधार कार्ड की लिमिट कहीं एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है और आप बार बार आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं, आधार कार्ड में जन्मतिथि करेक्शन करवाने की लिमिट क्या है, आधार कार्ड से जो हेड सेंटर है उसकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी क्या है और आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है अगर आपके आधार कार्ड में लिमिट एक्सपायर हो गई है तो उसके लिए, और इसके साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट भेजने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारे टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी जानकारी दोस्तों समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड लिमिट है क्या। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, यूडीआई की तरफ किसी भी तरह का अपडेशन आधार कार्ड के जैसे आप करवाते होंगे, किसी भी लेवल का आप करवाते हैं, चाहे आप अपना जन्मतिथि को अपडेट करवाना, अपने एड्रेस को चेंज करवाना, अपने नाम को सही करवाना, आपके पिताजी का नाम को सही करवाना, इन सारे कार्यों के लिए एक लिमिट सेट की गई है, जो हो सकता है आपको पता ही ना हो। अगर पता है तो अच्छी बात है, इसमें आपको लिए भी जानकारी आगे मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, आप मिनिमम नंबर तक ही इन सारी चीज़ों का अपडेशन करवा सकते हैं। एक बार अगर आप आधार कार्ड की लिमिट एक्सपायर हो जाती है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड अपडेट में किन चीज़ों के लिए कितनी लिमिट निर्धारित की गई है। जन्मतिथि को दोस्तों अगर आप सुधरवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड में केवल एक बार ही आप इसमें सुधरवा सकते हैं, इसके अलावा आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपका जेंडर लिखा गया है गलत तो उसको भी आप एक बार सुधरवा सकते हैं, उसके अलावा आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आपका नाम दोस्तों वो दो बार सुधरवा सकते हैं, आपकी नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, कुछ अन्य उसमें कुछ गलती आ गई है तो आपने नाम के वो भी आप दो बार सुधरवा सकते हैं, आपके पिताजी के नाम को भी आप दो बार सुधरवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एकमात्र एड्रेस है जिसके लिए अभी तक कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आप अधिकतर 3 बार तक ही एड्रेस को सुधरवा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो लिमिट है वो लॉक कर दी जाएगी और आपको अपडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे पता करें कि आपकी लिमिट एक्सपायर हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि मेरे आधार कार्ड में लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, ये मैं कैसे पता करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता नहीं होगा कि लिमिट आपकी एक्सपायर हो चुकी है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों, कि कई बार आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए जा चुके हैं, लेकिन जितनी भी बार आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जाते हैं और अगर आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में बार बार अपडेशन करवाने के बाद भी आपका आधार कार्ड अपडेट ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी लिमिट को एक्सपायर कर दिया जाता है या लिमिट को लॉक कर दिया जाता है, उसमें ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसको हम उदाहरण के जरिए भी समझेंगे। मान लीजिए जन्मतिथि केवल आप एक बार सुधरवा सकते हैं, आपने एक बार सुधरवा ली आपकी जन्मतिथि को। इसके बाद दोस्तों, जब आप अपनी जन्मतिथि को दोबारा से सुधरवाने के लिए जाते हैं या आप अपने अपडेट करने के लिए भी जाते हैं, तो जिसने भी अपडेट आपका आधार कार्ड किया होगा, जो भी सेंटर के पास आप जाएंगे आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, उसने कर भी दिया है या अपडेट होता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कई बार आपको लोग क्या करते हैं, पागल बनाते हैं। आप 10 दिन वेट करते हैं, आप 20 दिन वेट करते हैं, आप 1 महीने वेट करते हैं, आप 2 महीने वेट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जन्मतिथि में दोस्तों करेक्शन होके ही नहीं आता है। फिर आपकी ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर एक मैसेज दे दिया जाता है, जन्मतिथि है उसकी करेक्शन के लिए जो लिमिट है वो एक्सपायर हो चुकी है। ये मैसेज दोस्तों आपको दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है, ये दोनों केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। कई बार दोस्तों ये मैसेज आता नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप आधार कार्ड में जहाँ से अपडेट करवा रहे हैं, आपको इस बारे में ज़रूर एक बार उनसे कंसल्ट करना है कि मेरे द्वारा एक बार आधार कार्ड में करेक्शन करवाया जा चुका है, क्या दोबारा मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको इसको वेरीफाई ज़रूर करवा लेना है। नहीं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड सेंटर के पास चले जाएंगे और अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए चले जाएंगे, वो अपडेट भी कर देगा। आपको बार बार
परेशान होना पड़ेगा और अपडेट भी दोस्तों उसमें होके नहीं आता है। ये आपको समस्या देखने को मिलेगी और उससे क्या होगा, उससे सामने वाले के पैसे लगातार दोस्तों बनते रहते हैं। हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड में अगर आपकी जो जन्म तिथि है उसकी लिमिट अगर एक्सपायर हो चुकी है तो उसकी करेक्शन लिमिट कैसी क्या है और आप उसको कैसे लिमिट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में करेक्शन की लिमिट दोस्तों एक्सपायर हो चुकी है या अपडेशन की लिमिट एक्सपायर हो चुकी है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके आधार कार्ड के सेंटर के पास जाना होगा, जो भी आपका आधार कार्ड आसपास सेंटर हो वहाँ पे आप जाएंगे। किसके लिए दोस्तों, अपनी जन्म तिथि को सुधरवाने के लिए। और किस स्थिति में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसके लिए सबसे पहले आपको आधार सेंटर के लिए जाना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों लिमिट एक्सटेंशन का एक फॉर्म मिलेगा। लिमिट एक्सटेंशन का फॉर्म क्या है दोस्तों, यह एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आधार कार्ड के हेड क्वार्टर में कि मेरे द्वारा जो जानकारी है वो सही है जानकारी, और इसके बाद दोस्तों लिमिट आप मेरी एक बार ज़रूर बढ़ा दें ताकि मैं आपके अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकूं। ये फॉर्म किसका होगा दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा एरेंजर 2 का। ये आपको भरना है बहुत अच्छे से। मामूली जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, आपका नाम, आपके पिता का नाम या पति का नाम, एड्रेस वगैरह और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। इसमें आपको बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को भर देना है। हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको देखने को मिलेगा कि जब आप अपनी उस जानकारी को बहुत अच्छे से भर लेंगे तो आपको नीचे डॉक्यूमेंट भी बताए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, उस एनेक्सर फॉर्म को भरना है सबसे पहले, और उसके जो नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट को भी आपको इसमें लगा देना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जानकारी हेड क्वार्टर की तरफ भेजना है। क्यों भेजना है, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि आपके द्वारा जन्मतिथि अपडेट करवाने के लिए जो अभी की जानकारी दी जा रही है वो करेक्ट है, और जो आधार कार्ड में जानकारी लिखी है या आपने गलत लिखवा दी है वो गलत है। इसलिए आपने सही करवाने के लिए आप कौन कौन से दस्तावेज लगाएंगे, इसमें आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, और अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप अपने वोटर ID कार्ड को भी यहाँ पे लगा सकते हैं लिमिट एक्सटेंशन के लिए, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए। दोस्तों हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन अटैच करनी है, और PDF के साथ दोस्तों ये सेक्शन में आप अपनी ईमेल ID को, जो मैं नीचे एक एप्लीकेशन बता जा रहा हूँ, जब आप ईमेल ID में मैसेज को टाइप करते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। अन्यथा आप अलग से भी इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको अच्छे से जमा के अपनी PDF में अटैच करके भी दोस्तों भेज सकते हैं। कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको द्वारा लिखी जानी है। सबसे पहले आपको लिखना है आदरणीय आधार सेंटर अधिकारी, और जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, महोदय जी मेरे द्वारा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो लिखी गई है वह गलत लिखी गई है, और मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो मैंने अभी लिख दिया है, जिसको मैंने आधार कार्ड पर चेंज करवाने की कोशिश करी, परंतु मुझे पता चला है कि मेरी लिमिट दोस्तों एक्सपायर हो चुकी है। इस स्थिति में श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे को एक बार मौका देने की कृपा करें, और जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है वह सत्य है, और एक्टिवेट जानकारी है मेरे द्वारा। भले ही आप इसको मुझे बाद में मौका ना दें जन्मतिथि को बदलवाने के लिए, लेकिन एक बार मौका अवश्य देने की कृपा करें। मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं वो आप मेरे द्वारा सही हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लीगल है, तभी मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। अगर आधार सेंटर वालों से कोई गलती भी हो जाती है, उस स्थिति में भी आपको ही भुगतान करना पड़ता है, तब भी आपको यही एप्लीकेशन को दोस्तों लिखना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपकी एक बार आपकी लिमिट एक्सटेंशन को बढ़ा दें ताकि आप अपने आधार कार्ड पे करेक्शन को करवा सकें। आपको ये नीचे लिखना है, एक लाइन और अवश्य लिखनी है कि आप मेरी स्थिति को समझते हुए अतिशीघ्र मेरी जो समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करें। इतना लिखने के बाद दोस्तों इसको आपको फॉरवर्ड कर देना है, जो भी मैं आगे ईमेल ID आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से दोस्तों जमा लेना है। उसके बाद आपको मैसेज जो भी मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन बताई है, उसको भी आपको अच्छे से लिख देना है, जिसमें करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगा देना है, फॉर्म भी अटैच कर देना है। और इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, स्कैन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को और फॉर्म को, एप्लीकेशन को, इसकी एक आपको PDF तैयार कर लेनी है। PDF करने के बाद आपको नीचे दी गई ईमेल ID पे आपको सेंड करना है। ईमेल ID क्या है दोस्तों, पब्लिक जो भी है यहाँ पे public cgrivens.cell.uidai.net, इसकी ईमेल ID दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, वहाँ से भी कॉपी करके इसी ईमेल ID पे अपने सारे डॉक्यूमेंट को भेजना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे को एक बार मौका अवश्य दें ताकि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करवा सकूँ। अटैच डॉक्यूमेंट ईमेल ID पे भेजने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों,
एक बार जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी पे अटैच डॉक्यूमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे, आपको 24 से 48 घंटे बाद एक ईमेल प्राप्त हो जाएगा, जहां पे आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उस पर तुरंत कार्यवाही दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद सारे डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है और आधार सेंटर वालों को लगता है कि वाकई सच में आधार सेंटर वालों से गलती हुई है या फिर कोई और गलती हुई है, तो इसमें आपको क्या होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए एक मौका और दे दिया जाएगा और ये मौका दोस्तों आपका लास्ट मौका होगा। इसके बाद आपको जन्म तिथि अपडेट करवाने का ज़िंदगी भर में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये पूरी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर किसी चीज़ की लिमिट एक्सटेंशन हो जाती है, अभी तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए बताया है, अगर आपके एड्रेस की लिमिट एक्सटेंशन हो जाती है या फिर अपने नाम करेक्शन के लिए, पिताजी का नाम करेक्शन के लिए उसकी डेट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी आप कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है जो मैंने आपको दोस्तों बताई हुई है। आई होप दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरा दूसरा चैनल है कैरियर लाइफलाइन के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया दोस्तों ये मेरा करंट चैनल है, इसको भी आप मेरे को फॉलो करके रख सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्तों और टेलीग्राम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करियर इन्फॉर्मेशन hub.in जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर भी जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।